हालांकि ये आरोप लग रहा है, आप बता रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। जो है अभी 2 तारीख को आवंटित हो जाएंगे, फिर वो उठाने की कहाँ से वो रहेगी। इसलिए मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ कि भ्रम की स्थिति भ्रम में न जाए और केशव मैडम जी को अपना बहुमूल्य मत दे, ऐसा मेरा निवेदन है। भाजपा के समर्थक वाले हैं, ये जो लोग फैला रहे कि केसर बिसेन अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं कि केसर बिसेन जिस दिन ऐसी बातें सामने आएगी उस दिन सबसे पहले हम आप सभी लोगों को सूचित करेंगे। परंतु ऐसे कोई बातें ही नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले एक दूसरे के साथ बात करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात ही नामांकन फार्म दाखिल किया। नाम वापसी लेने का और समर्थन देने का एक कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं है और हम अंतिम तक डटे रहेंगे। इस बात का सभी को सूचना देना चाहते, जानकारी देना चाहते, अंतिम समय तक हम चुनाव में डटे हुए रहेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। यही सभी मतदाता साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जम के अपनी मेहनत करें और केसर मैडम जी को चुनाव जिताने में हर कोई अपनी सहभागिता दिखाए और अपनी दमदारी दिखाए। कटंगी में कांग्रेस का प्रचार करते हैं और वारासिवनी जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सरेआम प्रचार करते हैं, तो इस अफवाह को जनता ने सिरे से नकार दिया। इसके बाद इन्होंने नया सिगुपा जनता में छेड़ा है कि केसर बिसेन जो है वो अपना फॉर्म हटा लेगी, नाम निर्देशन पत्र हटा लेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर के इनके लोग उनको बरगला रहे हैं कि 4 तारीख को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मंच पे और कमलनाथ जी के मंच पे जाकर के केसर बिसेन जी समर्थन देने वाली है, तो आप हमसे पहले ही जुड़ जाओ। मैं आपको जनता का प्रत्याशी बनकर, क्योंकि जनता की मांग थी कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले भाजपा का डीएनए अपने आप को बताते हैं और 2 दिन के बाद वो कांग्रेस में आकर खरीद फरोख्त कर टिकट ले आते हैं। इससे हमारी जनता बहुत नाराज है, क्योंकि विगत कई वर्षों से हम कांग्रेस पार्टी का काम किए हैं और ऐसी स्थिति में कोई पैराशूट आ जाता है तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अभी अच्छी स्थिति में है तो ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ जो चल रहे हैं, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं। खवराई दिल ने खंबा नोचे। जब मैंने वचनबद्ध हूँ, वो नहीं कि फॉर्म भर दिए और किसी ने आकर समझौता करेंगे, तो बिल्कुल मेरे से बनेगा ही नहीं। और ना मैं जनता की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम करूँगी और ना अपने संगठन के लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का। हम बल बल के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि अभी मैं जगह जगह जा रही हूँ तो मुझे यही सुनने मिल रहा है। हम सबको कन्विंस करा रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने फॉर्म उठाने के लिए नहीं भरा है, उनको लड़ने के लिए भरा है और जनता की भावनाएं भी अच्छी है, समर्थन भी अच्छा मिल रहा है हमको। और जब ये जाते हैं तो उनको करारा जवाब मिलता है कि आपको अभी 4 महीने रहना था, इतने जल्दी करके आपने बहुत बड़ी गलती किया है और जिनने मेहनत किया था उनको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जो बात तो खत्म हो गई यहाँ पे। अब रहा सवाल जनता का प्रत्याशी जो बनकर हम सामने आए हैं, तो जनता के मन मानस भावनाओं को कदापि ठेस नहीं पहुंचाएंगे और दल बल के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जनता का समर्थन भी अच्छा है। कभी कोई कितना भी बोले कि आपको समर्थन देना है या फॉर्म उठाना है या किसी प्रकार का प्रलोभन देना है, तो हम लोग ऐसे नहीं कि प्रलोभन में चले जाए। और अभी बहुत सारे भ्रम में डालते हैं कि गौरी शंकर भाई ने इनको 2 करोड़ रुपए दे दिया है, ऐसा वैसा। तो केसर बिसेन इतनी भी फटीचर नहीं है कि मतलब गौरी शंकर भाऊ के रुपए से मैं चुनाव लड़ी। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये बोध सिंह भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब तो इनको भी किसी ने रुपये देकर लड़ाया होगा, इसलिए ऐसी बात करते। जो चोर होता है तो उसके मन में चोर ही होता है। ये अपने समान समझते क्योंकि ये चोर है, ये तो प्रलोभन में आए हैं, वहाँ टिकट नहीं मिली तो यहाँ पहुँच गए। और यहाँ टिकट कैसी मिली है ये भी हमको मालूम है, गुमराह करके इन्होंने टिकट लिया है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है उसके मन में वैसे विचार आते हैं। हम लड़ रहे हैं, कदापि कोई भी आ जाए, कमलनाथ जी भी बोले कि आप समझौता कर लीजिए या हम आपको निगम का पद देंगे,
तो इसके पहले तो संजय विके जी भी आए थे, हिना कांवरे जी भी हमारे बीच में आई थी, उनको हमने यही करारा जवाब दिए थे। अब क्या बच गया जो यहाँ हमें समझा नहीं आई? क्या मुख्यमंत्री बनाने आई है कि निगम का अध्यक्ष बनाने आई है? हम कदापि नहीं मानेंगे इस बात को और हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसके साथ हो गए। धन्यवाद। मेरा एक सवाल आपसे, अत्यधिक नाराज है और कोई भी व्यक्ति जिसके मन में भारत के संविधान के प्रति आस्था है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना नहीं चाहता और जुड़ भी नहीं रहा है। और इन्होंने 4 तारीख को जो सभा आमंत्रित करी है, 7,000 कुर्सियां और 10,000 लोगों को खाने का प्रबंध किया है। पूरे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उस सभा में आने वाले, आटो विधानसभा से टारगेट है 1500 लोग लाओ और 10,000 लोग करो। परंतु कटंगी विधानसभा क्षेत्र का ओरिजिनल कार्यकर्ता इनके साथ इसके पहले भी जन आक्रोश रैली में भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता केसर बिसेन जी के साथ जुड़ा है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कमलनाथ जी के सभा में सुनने के लिए इस विधानसभा के लोकल लोग उपस्थित नहीं होंगे। तो ये इस किस्म की अफवाहें जो है इन लोगों के द्वारा भ्रामक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इनके जैसे डुप्लीकेट नहीं है कि दिन में यहाँ आके कांग्रेस बोलते हैं और रात में वाराणसी जाके बोध सिंह भगत और उसके समर्थक लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। तो हम ऐसे डुप्लीकेट लोग नहीं हैं। हम इस क्षेत्र के संविधान समर्थक लोगों के, इस क्षेत्र के सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोगों की विचारधारा को मानते हुए इस क्षेत्र में भारत के संविधान की जो भावना है समाजवाद की, उसको बचाने के लिए इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस मैदान में अंतिम तक डटे रहेंगे। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और इन लोगों को करारा जवाब दें। अब इसके आगे बाहेश्वर जी संबोधित करेंगे, उसके बाद आदरणीय केसर बिसेन जी।